कहकर पुकारा जाएगा। अभी बुज़दिल महर ने बात पूरी ना की थी कि मुरू ने रोने लगा और ऐसा गला फाड़ कर रोया कि कोशिश के बावजूद चुप न हुआ। हर बुज़दिल महर ने अपनी उंगली चूसने के लिए इसके मुंह में दी, तब चुप हुआ, मगर उसने चुपके से बुज़दिल महर की उंगली से हीरे की कीमती अंगूठी उतार कर अपने दाएं गाल में दबा ली। अब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के इशारे पर खादिम साहब को शरबत पिलाने लगे। शरबत पीते वक्त बुज़दिल महर की नजर अपनी उंगली पर पड़ी तो अंगूठी गायब। सहत परेशान हुआ कि अंगूठी कहाँ गई। इधर उधर ढूंढा, देखा बाला, मगर कहीं पता ना चला। हर बेचारा सब्र करके खामोश हो रहा और अंगूठी के खो जाने का जिक्र किसी से ना किया। शरबत का प्याला दोबारा उठाकर पीने लगा तो ख्याल आया कि चंद कतरे नन्हे उमरू के मुंह में भी टपकाए जाए। इसका मुंह खोला तो देखा कि दाएं गाल में अंगूठी दबी हुई है। बुज़दिल महर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को सारा किस्सा सुनाया और कहा, देख लीजिए, ये इसकी पहली शरारत है। बुज़दिल महर ने शर्फियों से भरी हुई कई थैलियां उमरू के बाप उमैया को दी और कहा कि अपने बेटे को ले जा और अच्छी तरह इसकी परवरिश कर। जब ये शर्फियां खत्म हो जाए तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहना, वो तुझे और दे देंगे। ये सुनकर उमैया ने हाथ बांधकर अदब से कहा, जनाब, इसकी तो माँ मर गई है, अब मुझसे इसकी देखभाल कैसे होगी। अभी ये बातें हो रही थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का खादिम बशीर दोबारा अपने बेटे को लेकर आया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, हुजूर, इस बच्चे की माँ ने अभी अभी इंतकाल किया, अब बताइए मैं इसे कैसे पालूंगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब भी बोल उठे, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि रंज होगा, वरना सच बात तो यह है कि हमजा की माँ भी इसकी पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी। ये तीनों बिन माँ के बच्चे हैं। कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि एक ही औरत इन्हें दूध पिलाए और इनकी परवरिश करे। बुज़दिल महर ने इसी वक्त इल्म नजूम के जरिए मालूम किया और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आपके मुल्क में मौदी करब नाम का एक जबरदस्त पहलवान है। इसकी माँ का नाम आदिया है। इस औरत के सिवा इन बच्चों को कोई और औरत दूध पिला नहीं सकती। आदिया बड़ी नेक औरत है, आप इसे बुलवा कर बच्चों को इसके हवाले कर दें। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इसी वक्त आदमी भेजकर आदिया को बुलवाया और अमीर हमजा, उमरू और मुकब्बल वफादार को इसके सुपुर्द किया। 6 दिन बाद बुज़दिल महर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आज रात आप अमीर हमजा का पंगूड़ा अपने मकान की छत पर रखवा दीजिए। कोकाफ के पीछे परियों और देवों के बादशाह की हुकूमत है। इस बादशाह का नाम शहपाल है। वो मीर हमजा को देखना चाहता है। डरने की बात नहीं, वो मीर हमजा को कोई नुकसान ना पहुंचाएगा। कल सुबह को आपका बेटा पंगूड़े समेत मकान की छत पर वापस आ जाएगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया और अगले रोज मीर हमजा का पंगूड़ा मकान की छत पर रखवा दिया और सबसे कह दिया कि खबरदार कुछ शख्स छत पर ना जाए। अब थोड़ा सा हाल देवों और परियों के बादशाह शहपाल का सुनिए। वो हज़रत सुलेमान के तहत पर बैठा कर हुकूमत करता था। 18 बादशाह इसे खराज अदा करते और इसका हुक्म मानते थे। इसके अलावा जिन, परियां और देव इसके गुलाम थे। इसकी कुव्वत का कोई ठिकाना ना था, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो किसी पर जुल्म ना करता, हर एक से इंसाफ करता। वो बड़ा नेक और इबादत गुजार बादशाह था। एक दिन बादशाह शहपाल के यहाँ लड़की पैदा हुई जिसका नाम आसमान परी रखा गया। बादशाह ने अपने सबसे बड़े वजीर अब्दुर्रहमान को तलब किया और कहा कि इस लड़की की किस्मत का हाल बताओ। अब्दुर्रहमान ने इल्म नजूम के जरिए लड़की की किस्मत का हाल मालूम किया और बादशाह से कहा, हुजूर, ये लड़की बड़ी मुबारक कदम है और खुश नसीब भी। आपके बाद ये 18 बरस तक बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करेगी और किसी को सर उठाने का मौका ना देगी। मगर 18 बरस के बाद उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे बादशाह और सरदार सब इसके दुश्मन हो जाएंगे और चारों तरफ से हमला करके इसका तख्त छीन लेंगे। तब एक आदमजाद यहाँ आएगा, वो शहजादी के दुश्मनों से जंग करके सबको मौत के घाट उतार देगा और तख्त दोबारा शहजादी को मिलेगा। बादशाह शहपाल ये सुनकर खुश हुआ और अब्दुर्रहमान से कहने लगा, अब ये मालूम करो कि वो आदमजाद पैदा हुआ है या नहीं। अगर पैदा हुआ तो किस मुल्क में है। अब्दुर्रहमान ने दोबारा साब लगाया और खुश होकर बोला, जहां पना मुबारक हो, मुल्क अरब के एक शहर में ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर वो लड़का पैदा हो चुका है और अभी अभी इसका पंगूड़ा मकान की छत पर रखा गया है।
बादशाह ने ताली बजाई, फौरन परियों का एक गिरोह हाजिर हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया, अभी मुल्क अरब के शहर मक्के जाओ। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मकान की छत पर पंगूड़ा रखा होगा, इसमें एक बच्चा लेटा हुआ है, इसे हिफाजत से यहाँ ले आओ। परियां सलाम करके रुखसत हुई और पलक झपकते में अमीर हमजा का पंगूड़ा बादशाह शाहपाल के सामने लाकर रख दिया। बादशाह ने देखा कि एक नहायत खूबसूरत लड़का लेटा अंगूठा चूस रहा है। उसे मोहब्बत से उठाया, पेशानी चूमी, सलेमानी सुरमा मंगवाकर बच्चे की आंखों में लगाया और कहा, ये बच्चा जवान होकर ऐसा शाहजोर और बहादुर निकलेगा कि किसी से खौफ ना खाएगा, बल्कि सब इससे डरेंगे। अब्दुर्रहमान ने कहा, तूने सच कहा और अब मेरा इल्म बताता है कि इस बच्चे की शादी भी आपकी बेटी शहजादी आसमान परी से होगी। अब तो बादशाह शाहपाल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बार बार अमीर हमजा को सीने से लगाकर प्यार करता, हुक्म दिया कि एक नया पंगूड़ा इस बच्चे के लिए बनाया जाए। वहां क्या देर थी, चंद लम्हों में खूबसूरत पंगूड़ा आ गया। इसके पाए ज़ुमुर्द और पटियां याकूत की थी, जो तरह तरह के सैकड़ों हीरे जवाहरात इसके चारों तरफ झालर में लगाए गए। शाहपाल ने अमीर हमजा को इस पंगूड़े में लटाया और बहुत से हीरे जवाहरात ने चमड़े में लपेट कर अमीर हमजा के सरहाने रखे। इसके बाद परियों को हुक्म दिया गया कि ये पंगूड़ा जहां से लाया गया है वहीं ले जाकर रख दिया जाए। परियों ने अमीर हमजा का पंगूड़ा दोबारा इनके मकान की छत पर ले जाकर रख दिया। दूसरे दिन सुबह को ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मकान की छत पर गए तो एक नया पंगूड़ा नजर आया। अमीर हमजा इसमें लेटे थे। उन्होंने वालिद की सूरत देखी तो लगे कलकारियां मारने। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब पंगूड़े को देखकर हैरान हुए, लेकिन किसी से कुछ ना कहा। हाँ, बुज़दिल महल से जरूर जिक्र किया। इसने भी पंगूड़ा देखा और कहा कि ये कोकाफ के बादशाह शाहपाल ने अमीर हमजा के लिए बनवाया है, आप इसी में अपने बेटे को लटाया कीजिए। चंद दिन बाद बुज़दिल महल ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और ईरान की तरफ रवाना हुआ। उमरू की शरारतें। अमीर हमजा, मुकम्मल वफादार और उमरू तीनों लड़के आबादिया और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में परवरिश पाने लगे। इस तरह 2 साल गुजर गए। तीनों बच्चे अब घुटनियों चलने लगे थे। उमरू ने यह काम शुरू किया कि चुपके से पास पड़ोस की औरतों के जेवर चुराता और आदिया के संदूकचे में छुपा देता। बेचारी औरतें शोर मचाती कि हमारा जेवर चोरी हो गया, कोई कहती मेरी अंगूठी गुम हो गई और कोई कहती कि कान की बाली किसी ने उतार ली। जब तलाश करती तो सारी चीजें आदिया के संदूकचे से निकल आती। वो शर्मिंदा होती और कसमें खाती कि मैंने ये जेवर नहीं चुराए, मगर किसी को आदिया की किस्म का यकीन न आता था। और वो सब में चोर मशहूर हो गई। 5 साल की उम्र तक तो उमरू ऐसे ही शरारतें और चोरियां करता रहा। अपने से दुगनी उम्र के बच्चों से लड़ पड़ता, कभी खुद पिटता और कभी उनको लहूलुहान करके आता। इसकी शरारतों की वजह से सब परेशान थे, मगर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की वजह से उसको कोई कुछ ना कहता था। एक रोज किसी ने ख्वाजा साहब से कहा कि तीनों लड़के बड़े हो गए हैं, अब इनकी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त किया जाए। ये तजवीज़ ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को पसंद आई। मोहल्ले में एक छोटा सा मदरसा था जहाँ एक मोटा ताज़ा और बदसूरत उस्ताद बच्चों को पढ़ाया करता था। इसकी आदत थी कि जो बच्चा सबक याद ना करता उसे बेदर्दी से मारता पीटता। इसके अलावा वो बच्चों से अपने घर के तमाम काम भी कराया करता था। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब तीनों लड़कों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर साथ ले गए और उस्ताद के हवाले कर दिया। इस रोज तमाम बच्चों में मिठाई बांटी गई। उस्ताद ने पहले अमीर हमजा और मुकम्मल वफादार को सबक पढ़ाया और उन्होंने फौरन सबक पढ़कर याद कर लिया। अब उमरू की बारी आई। उस्ताद ने इस दुबले पतले लड़के को देखा। इसे इस लड़के की आंखों और चेहरे पर शरारत के आसार नजर आए, लेकिन उमरू अदब से गर्दन झुकाए बैठा रहा। आखिर उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा अलिफ। उमरू ने भी कहा, पढ़ो बेटा अलिफ। ये सुनकर सब लड़के हंसे। उस्ताद ने इन्हें जोर से डांटा और फिर उमरू की तरफ देखकर कहा, कहो बेटा अलिफ, कहो बेटा अलिफ। उमरू ने भी इसी तरह उस्ताद की नकल उतारी। अब तो उस्ताद सख्त नाराज हुआ, समझ गया कि लड़का बेहद शरीर है। जी चाहा के बेअदब मारे, मगर कुछ सोचकर नरमी से कहा, हाँ कहो अलिफ, हाँ कहो अलिफ। उमरू ने कहा और शरारत से उस्ताद की तरफ देखकर हंस पड़ा। यह हरकत उस्ताद को तैश में लाने के लिए काफी थी। उसने उल्टे हाथ का ऐसा तमांचा उमरू के गाल पर मारा
کہ وہ لڑکتا ہوا دور